मेरा ख्याल है मुझे दे इजाजत, अगली दफा किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि शदीद बारिश हो रही है, बर्फबारी काला में हो रही है। मैं तो यहाँ तक आया हूँ, लेकिन आगे पलोगा सेट पे और इन इलाकों में काफी बर्फबारी जो है ना वो हो रही है। पर ग्लेशियर भी आए हुए हैं, बल्कि एक दो नहीं 3-4 ग्लेशियर आए हुए हैं रास्ते में। तो मैं मौसम बहार में अगर आप कालाम जाते हैं तो रास्ते में आड़ू के बागात, खुबानी, आलू बुखारा के बागात में जो फूल आए हुए हैं वो आपका इस्तकबाल करेंगे। शहरी इलाकों में शदीद बारिश जारी है, जबकि कालाम से इत्तलात ये है कि वहाँ पर शदीद बर्फबारी हो रही है। मौसम बहार में अगर आप कालाम जाते हैं तो रास्ते में आड़ू के बागात, खुबानी, आलू बुखारा के बागात में जो फूल आए हुए हैं वो आपका इस्तकबाल करेंगे। तो रंग बिरंगे फूल आजकल बेहतरीन, और बर्फबारी भी। चलते हैं कालाम। शदीद बारिश हो रही है, बर्फबारी कालाम में हो रही है। रमज़ान के महीने में अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी होटल हैं वो खुले हैं। सब सयाह, इसका मतलब है कि सयाह आ जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। कालाम हम पहुंच गए पुराना बाज़ार, और इस तरह है कि यहाँ पर मैंने
तादाद में सयाहों को देखा वापस जाते हुए और आते हुए। तो यहाँ पर मतलब जितने भी अच्छे या दरमियाने दर्जे के होटलें हैं वो सब खुले हैं और कोई इशू नहीं है। मतलब यानी सहरी अफ्तारी का बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, तमाम होटलों में बंदोबस्त है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था कि अगर आपको रमज़ान में आना है तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने जो रेट्स है वो भी कम कर दिए हैं और चीज़ें बेहतरीन है। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं जंगल की तरफ, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा मनाजिर दिखाऊँ। सुबह काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई। वुशु जंगल में हल्की हल्की बर्फबारी इस वक्त हो रही है। तो नाज़रीन, यहाँ तक तो हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आए, कोई इशू नहीं है। यानी अगर आप रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल सहरी और अफ्तारी के लिए इंतज़ामात मौजूद है। और अभी महकमे मौसमियात ने यही इत्तलात दी है कि और गूगल के मुताबिक तकरीबन 3-4 दिन बल्कि इससे भी ज़्यादा स्वात के शहरी इलाकों में बारिश, जबकि कालाम, मलम जब्बा और दिगर बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी मैं तो यहाँ तक आया हूँ, लेकिन आगे पलोगा सेट पे और इन इलाकों में काफ़ी बर्फबारी जो है ना वो हो रही है। इत्तलात यही है, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि शदीद बर्फबारी हो रही है कालाम में, तो सुबह के वक्त वाकई शदीद बर्फबारी हो रही थी, हैवी स्नोफॉल। लेकिन चूँकि ये मार्च का महीना है और वो फिर जब बारिश इसके साथ शामिल हो जाता है तो जल्दी पिघल जाती है। तो यही सूरत हाल है। बाकी पलोगा में बहुत ज़्यादा बेहतरीन बर्फबारी हुई है और ये भी इत्तलात है कि वहाँ पर ग्लेशियर भी आया हुआ है, बल्कि 1-2 नहीं 3-4 ग्लेशियर आए हुए हैं रास्ते में। तो मैं चाहता हूँ कि मुटिल्तान का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपको दिखा दूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं चाहूँगा कि वो आप देख ले। और यानी मिंगवारा शहर से तकरीबन 3 घंटे में हम आराम से यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकी अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो तकरीबन 6 घंटे में आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है कि कालाम में क्या कहते हैं वो नहीं है, बर्फबारी अगर नहीं हो रही है तो आप पलोगा चले जाए, आप उतरोड़ चले जाए, आप थोड़ा सा आगे जो है ना वुशु वैली चले जाए, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। यानी ये रोड आप देख सकते हैं, रोड मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखें तो बेहतरीन रोड बना हुआ है। तो आप ग्लेशियर तक आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, बिल्कुल पुख्ता सड़क है, कोई इशू नहीं है। बस आराम आराम से आप जाए और टायरों को, गाड़ी के टायरों को जंजीरें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरत हाल है। मैं चाहता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सके। इस वक्त अगर मैं आपको बर्फ़ दिखाऊं तो यहाँ पर भी बर्फ़ मौजूद है, ऐसा नहीं है कि बर्फ़ नहीं है, कालाम में भी बर्फ़ मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लाइव बर्फबारी देखें। तो लाइव बर्फबारी के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करके आपने आगे जाना है, फिर आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे।
मेरा ख्याल है मुझे दे इजाजत, अगली दफा किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि सहरी और अफ्तारी के लिए बेहतरीन इंतजाम मौजूद है कालाम के होटलों में, होटल खुले हैं तो साथ रहे। बल्कि मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। शाम के साए बढ़ने लगे, अफ्तारी के लिए हमने प्रोग्राम किया है और हम अफ्तारी करेंगे और इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। रात के वक्त भी मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बता सकूँ।